का हमारी जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए नंदिनी ने हमको बर्बाद कर दिया। वो जानती थी कि हम उसके अलावा कभी किसी को अपनी जिंदगी में ना ही लाएंगे। नंदिनी को इस बात की खबर थी, फिर उसने हमरे साथ ऐसा काहे किया? हो सकता है बाबा उनको लगा हो कि शायद कुछ दिनों के बाद आप अपनी जिंदगी को एक नए सिरे से शुरू कर लेंगे और नंदिनी माँ आपकी जिंदगी का पुराना पन्ना बनकर कहीं दूर अतीत में दब जाएंगी। नंदिनी माँ ने भी आपके लिए ही फैसला लिया होगा। तुमको ना ही पता है समर्थ कि उसके साथ का हुआ। अरे हवेली की चौखट से उस किरण देवी ने नंदिनी को धक्के मार कर बाहर फेंक दिया था, और जब सूर्या ने नंदिनी को सहारा दिया तो उसने सूर्या को अपनी और उसके अपने बच्चों की कसम दे दी कि वो कभी भी नंदिनी से ना मिले। सूर्या की पत्नी ने आत्महत्या कर ली थी और फिर उसके बाद सूर्या ने कभी भी नंदिनी की तरफ पलट कर ना ही देखा। बाबा, नंदिनी माँ ने बहुत कुछ झेला था, लेकिन फिर भी एक औरत हमेशा पूरी दुनिया को एक माँ की नज़र से देखती है, भले ही वो किसी भी रूप में क्यों ना हो। एक बहन, एक माँ, एक भाभी, सब अलग अलग रिश्तों में होकर भी एक माँ की तरह ही एक पुरुष को प्रेम देती है। यहाँ तक कि एक पत्नी भी अपने पति का अपने बच्चों के समान ही ख्याल रखती है। नंदिनी माँ बिना माँ के बड़ी हुई थी, शायद इसीलिए उन्होंने अपना सारा प्यार आप सबकी चिंता में लुटा दिया। बाबा साहेब की तड़पती हालत को देखकर यति अब अपने आपे से बाहर हो रही थी और इस तरह टूट चुकी थी कि वो जोर जोर से रोने लगी थी। माँ शायद अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद नहीं करती। अगर उन्हें पता होता कि आप उनके अलावा कभी शादी ही नहीं करेंगे और अपना परिवार ही नहीं बढ़ाएंगे, अगर उन्हें अंदाजा होता तो शायद वो अपनी जिद छोड़कर आपको अपना लेती। आपकी ही खुशी के लिए उन्होंने आपसे आपकी सबसे बड़ी खुशी छीन ली। काश उसने हमारी इतनी फिक्र ना की होती तो आज हम के साथ होते। के साथ वो ना ही होता जो उस दिन हुआ। हम उसको बचा लेते, हम उसको तड़प तड़प कर मरने ना ही देते। हम उसके साथ पूरी जिंदगी खुश रहते और किस्मत थोड़ी सी भी बदलती तो शायद आज तुम हमारी बेटी होती। हम कभी भी भैरव और नंदिनी को मिलने ना ही देते। बाबा साहेब पूरी तरह से टूट चुके थे और समर्थ बाबा साहेब को संभालते हुए यति को भी संभाल रहा था। लेकिन तभी कमरे के दरवाजे में खटखटाने की आवाज आई और सामने देखने पर सबने पाया कि कार्तिक खड़ा हुआ था। ये सब क्या चल रहा है? क्या हुआ बाबा, आप रो रहे हैं? बड़े भैया, ये लड़की, क्या हुआ आप सबको? भैरव तो ठीक है ना? कार्तिक लड़खड़ाता हुआ कमरे के अंदर आया और वहीं यति के बेड पर बैठ गया। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर तीनों लोग किस बात पर इतने दुखी थे कि इस तरह से रो रहे थे। इस पर परेशान होते हुए कार्तिक ने जोरों से चिल्ला दिया, अरे क्या हुआ है? ऐसा कोई कुछ बोलेगा कि नहीं बोलेगा? क्या हुआ है ऐसा जिसकी वजह से सबके सब रो रहे हैं? क्या भैरव को कुछ हो गया है या फिर कोई और बात है? ए लड़की, तुम बताओ क्या हुआ है? यति अभी भी रो रही थी। इस पर समर्थ ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए कार्तिक से कहा, ऐसा डरने जैसा कुछ नहीं है। वो बहू को अपनी माँ की याद आ रही थी, इसीलिए बहुत रो रही थी। और बाबा तुमको लेकर दुखी थे क्योंकि तुम्हें इतनी चोट लगी है ना, इसीलिए। बाबा, आप सच में मेरे लिए रो रहे थे? आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। जबकि मुझे तो चोट लगने के बाद असली डर लगना शुरू होता है कि आपको जब ये पता चलेगा कि मुझे कुछ हुआ है तो आप मेरी ज्यादा लंका लगाते हैं। लेकिन बाबा, आज आपका रोना मेरे तो दिल को छू गया। कभी देखा नहीं आपको ऐसे मैंने इससे पहले। कार्तिक की बातें सुनते हुए बाबा साहेब ने अपने आंसुओं को पोंछा और फिर कार्तिक से कहने लगे, ए बेटा, हमको पता है कि हमने अपने पिछले जन्म में कोई ना कोई पाप जरूर किए थे जो तुम हमरे घर में आकर जन्मे, वरना हम अपने बेटे के लिए दुखी हैं। वो भी तुमसे ना ही पच रहा।
जाने कौन से बुरे कर्म किए थे हमने, जो भगवान ने हमरे सिर पर तुमको धकेल दिया। बाबा साहिब की बात सुनकर कार्तिक ने उन्हें तुरंत जवाब दे दिया। हमरा प्यारा बेटा, अकल बुद्धि सब कुछ घुटनों में था तुमरे, लेकिन घुटने तो तुमरे तोड़ दिए गए थे, तो अब बचा खुचा दिमाग भी चला गया। इसलिए बिना दिमाग के खाली ढक्कन के जैसे यहाँ वहाँ भटकना बंद करो और बताओ, बहू के कमरे में काहे आए थे? देखा देखा, हम तो पहले ही जानते थे कि आप मेरे लिए आंसू कभी बहा ही नहीं सकते। जिस दिन आप मेरे लिए आंसू बहाएंगे ना बाबा, कसम से बहुत चैन की मौत मरेंगे हम। हमको साफ पता है कि समर्थ भैया के आगे कभी आपको कुछ दिखता ही नहीं। और फिर दूसरा, आपका वो लाडला भैरव बैल बुद्धि, उसको तो बड़ा मानते हैं आप। तो मेरे अंदर कौन से कांटे लगे हैं बाबा? बाबा से ऊंची आवाज में बात कैसे कर रहे हो, बदतमीज? ठीक से बात करो, नजरें झुका के। अरे समर्थ, जानते तो हो, जब इसका जन्म हुआ था तो पंडित जी ने खुद ही बोला था हमसे कि 10 गधे मरे थे, तब ये लड़का पैदा हुआ और आकर हमरे सर पर नाचने लगा। काहे आए हो यहाँ, अब बताओगे या नहीं? वो बाबा, कुछ जरूरी बात याद आ गई थी, सोचा मैं आपको बता दूं। शायद ये बात आपके किसी काम आ जाए। मैं हवेली में था तो मैं वहां एक चीज देखी थी जो बेहद अजीब थी। सिर्फ बबल गम ही नहीं, बूमो बबल गम विद जेली। What smart statement? स्मार्ट स्टेटमेंट दे।